जगन्नाथपुरी में एक भक्तिनी हुई कर्माबाई। आह, बड़ी प्यारी भक्तिनी भाई, नाम था उसका कर्माबाई। रोज खिचड़ी बनाती, जगन्नाथ जी को भोग लगाती घर पर। आज संत भगवान भी पधारे हैं। अयोध्या से पूज्य महाराज जी का आना हुआ है। पूज्य राजराजेश्वर महाराज जी के साथ में हम सबका सौभाग्य है। आहा, कर्माबाई नाम की एक भक्तिनी थी, जगन्नाथपुरी में रहती थी। भगवान जगन्नाथ जी को वो बड़ा प्यार करती थी, खिचड़ी का भोग लगाती थी। उसकी एक आदत थी, सुबह सुबह जगन्नाथ जी को भूख ना लगाए, कहीं भूखे ना रहें, पट ना खुल जाएं, तो बिना नहाए ही खिचड़ी बना देती थी और भोग लगा देती थी। और जगन्नाथ जी रोज बालक का रूप धारण करके खिचड़ी पाने आते थे। एक दिन एक महात्मा घर आए तो बोले, पूजा पाठ करती हो देवी जी भक्तिनी? हाँ महाराज, आपकी कृपा से जगन्नाथ जी की सेवा कर लेते हैं, ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं जानते, खिचड़ी बना के भोग लगा देते हैं। पर एक भूल हो जाती है, क्या? हम नहाते नहीं बनाते समय, बाद में नहा लेते हैं। फिर ये लगने लगता नहाएंगे लेट हो जाएंगे, छोटे से हैं जगन्नाथ जी, भूखे रह जाएंगे। सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम पुस्तक भी लेके आए, भक्तमाल में ये कथा आई हुई है। आहा, तो महात्मा नाराज हो गए। अरे तू बड़ी पागल है, बड़ी बाबरी है, कहीं भगवान को भोजन बिना नहाए बनाते? पाप पड़ेगा पाप। सुन, अब कल से नहा धोकर के भोजन बनाया कर। बेचारी सीधी साधी तो थी, तो दूसरे दिन नहाने धोने में व्यस्त हो गई तो लेट हो गया, थोड़ी देरी हो गई। जगन्नाथ जी आए और जैसे ही भोज पाया, उधर पट खुलने का समय हो गया, तो बिना पानी पिए ही जगन्नाथ जी चले गए। उधर पुजारी जी ने पट खोला तो जगन्नाथ जी के ओंठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। तो पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर जी, पहले के जमाने में तो ठाकुर जी से अंतरंग बात होती थी, अंतस मन में। अंतस मन में ऐसा, जो भक्त होंगे वो समझेंगे हमारी बात को, कि जवाब भले ही ना मिले, मन में ही प्रश्न उठते हैं और मन में ही उत्तर आते। तो जगन्नाथ जी से पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर जी ये खिचड़ी कहां से आई? रात को किसी ने पट खोले क्या, या कोई मामला है? तो ठाकुर जी बोले, पुजारी जी क्या बताएं, एक हमारी यहां भक्तनी रहती है कर्माबाई, उसको काऊ बाबा ने ऐसा कह दिया कि नहा धो के बनाओ। उस चक्कर में आज वो देर हो गई और हमने खिचड़ी तो पाली, पानी नहीं पी पाए। यहां पट खुलने का समय आ गया, सो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। आप हमारा एक काम कर दोगे? पुजारी जी बोले, क्या? बोले, वो जो बाबा जी हैं ना, उनको थोड़ा रगड़ो। सत्य बात बता रहे, कैसे रगड़े? बोले, उनको ये समझाओ कि ये नियम धियम का ज्ञान अपने पास रखो। हमारी खिचड़ी तो बढ़िया, वो बिना नहाए वाली ही ठीक है। आहा, वो पंडित जी ने महात्मा को खोजा, खोज करके बुलाया, महात्मा से कहा, कल आप किसी कर्माबाई के घर गए थे? बोले, बिल्कुल गए थे। बोले, आपने उनको कोई ज्ञान दिया? बोले, बिल्कुल ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? अरे बिना नहाए जगन्नाथ जी का भोग बना देती, बड़ी विचित्र औरत है। तो बोले, सुनो, अब आज जाके कहे आना कि जैसी बनाती थी वैसे ही बनाए। बोले, क्यों? बोले, जगन्नाथ जी की पूरी घटना सुनाई, महात्मा की आंखों से आंसू आ गए कि हम नहा नहा मर गए, फिर भी भगवान भोग ना लगाए, वो बिना नहाए ही खिचड़ी खवा करके गोविंद को पा गए। मेरे पागलो, इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि तुम कल से नहाना बंद कर दो, नहीं। इस कथा का अर्थ ये है कि भगवान भय से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। नहाना तो तन का विषय है, और मेरे पागलो, तन को नहाना है तो थेम्स रिवर में या फिर किसी बड़ी नदी में या समुद्र में या स्विमिंग पूल में जाओ, पर मन को नहलाना है तो सत्संग में आओ। तन का स्नान तो नदी में होता है, मन का स्नान तो गुरु के चरणों में होता है।
और कौन गुरु? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करऊं गुरु देव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु मिले, हनुमान जी जैसा सदगुरु मिले तो राम का मिलना तो पक्का है, क्योंकि राम द्वारे तुम राम के द्वार पर हनुमान जी का पहरा है और हनुमान जी मिलाते ही राम से हैं। इसलिए मेरे पागलो, तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है तो भय से मत पाओ, भाव से भगवान को पाओ। और तुम भूत को मत चुनो, भगवान को चुनो। मरने के बाद पूजा मत करो। भगवान का मतलब, भूत और भगवान का अर्थ थोड़ा समझने जैसा है, थोड़ा सा समझना धैर्यता से। भूत की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। और भूत का मतलब तुम मरने के बाद पूजा करोगे तो भूत की पूजा है, जीते जी पूजा करना भगवान की पूजा है। चाहे वो गुरु हो या मां बाप हो, तीनों भगवान है। तीन देव हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन हैं और तीन तुम्हारे सामने भी है, माता, पिता और गुरु। ब्रह्मा का काम क्या? जन्म देना। शंकर का काम क्या? संहार करना। विष्णु का काम क्या? पालन करना। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है मां, वो जन्म देती है। विष्णु कौन है? विष्णु है पिता, वो पालन करता है। और शंकर कौन है? शंकर है गुरु, जो तुम्हारी गलत आदतों का संहार कर देता है। गॉड में भी तीन शब्द, तीन अक्षर हैं, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। इसलिए मेरे पागलो, परमात्मा को प्राप्त करना है तुम्हें तो तीन की शरणागति ले लो। तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और प्रश्न भी ऐसे ऐसे लिख करते हैं, क्या बताएं। अब एक आदमी ने आज प्रश्न किया, ये वहां रहता है दुबई में, इसने हमको पत्र भेजा, मेल पर भेजा पत्र कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत कथाएं सुनते हैं, और लेकिन हम पहले नास्तिक थे, अब आस्तिक हो गए हैं। बहुत दिनों से आपकी कथाएं सुनकर के कुछ समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। भला है तुझे कुछ तो समझ आ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कहा कि हम आस्तिक हो गए। क्या गजब आदमी है, खुद ही प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र कोई यूनिवर्सिटी देती है, जैसे कोई भी डिग्री करो तो यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र देती ना बेटा, वैसे ही कोई गुरु प्रमाण पत्र देता है, तू आस्तिक है या नास्तिक है। लेकिन कोई बात नहीं, दुबई में रहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आपको सुनने के बाद आता है। बेटा हमको सुनने के बाद तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, और प्रश्न इसने बहुत अच्छा लिखा, पढ़े लिखे का प्रश्न है। इसने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना है तो तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत क्या है। बहुत मजा आया प्रश्न पढ़ के। यदि कर्म का फल ही भोगना है तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या, पूजा करने की जरूरत क्या। और शायद पढ़े लिखे बच्चे यही पूछेंगे कि हम कर्म करते हैं तो पाते हैं, और जब कर्म का फल मिलना है तो ब्लेसिंग्स की आवश्यकता क्या। राजकुमार, बेटे तुम कभी हवेली पे फंसो, हमें बहुत छीलेंगे तुम्हें। तुमने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना तो आशीर्वाद की जरूरत क्या। बहुत जरूरत है। राजकुमार तुम नीचे बैठना, हम छत पे बैठे और तुम्हें हम एक ईंट फेंक के मारे खपड़िया पे, कैसा लगेगा बेटा। फूट जाएगी। और बेटा हॉस्पिटल जाओगे या ऊपर जाओगे, यदि ठीक निशाने पे बैठ गई तो यदि तुमने बुरा कर्म किया और बुरे कर्म का फल ईंट से पिटना लिखा
और यदि तुम किसी सदगुरु का आशीर्वाद ले लोगे, किसी बुद्ध पुरुष का आशीर्वाद ले लोगे, किसी परमात्मा का आशीर्वाद ले लोगे, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले लोगे, तो ईंट तो घलेगी, पर ईंट के वजन की रुई का थैला घलेगा और काम हो जाएगा। राजकुमार, तुमने पूछा कि कर्म ही भोगना है, तो फिर आशीर्वाद की जरूरत क्या? राजकुमार, एक बात याद रखना, तुम बहुत ध्यान से सुनना। यदि भाग्य में ईंट से पिटाई लिखी है, तो आशीर्वाद लेने के बाद पिटाई तो होती है, वस्तु बदल जाती है। उतने ही वजन की रुई का थैला से पीटा जाता है। और ईंट से पिटोगे तो खपाड़ फूटेगा, रुई से पिटोगे मजा आएगा। ये आशीर्वाद का फल है। और तुम कहते कि आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए? आशीर्वाद कवच है, आशीर्वाद सिक्योरिटी है। और जो काम दवा से नहीं होती है, वो कृपा से होती है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी अंत में यही कहते थे, प्रे, प्रार्थना। कल जब हम रात को महफिल जमी थी, महफिल बड़ी अद्भुत, वो कमली बाले की महफिल अद्भुत थी कल। तो कीर्ति भाई कल काली कमलिया लेकर के कल महफिल सजाए थे राज। ऐसा लग रहा था लंदन थिरक रहा हो, ऐसा लग रहा था सब मौज में है। कभी द्वारकानुनाथ हो रहा था, कभी बंद दरवाजा खोल खोल खोल, अद्भुत हो रहा था, अद्भुत आनंद था, अद्भुत मस्ती थी। और क्या उत्सव था, क्या उन्माद था, क्या उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि सबके चेहरे मानो सब भूल गए हों। वो हम भी 1 घंटे के चक्कर में आए थे, 2.5 घंटे सुने। और खैर, मोहब्बत में, प्रेम में नेम और टेम होता कहां? जिससे प्रेम हो, क्या नेम और क्या टेम। इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते, इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते। मोहब्बत करी, अब क्या टाइम देखना है। मोहब्बत में तो जन्म नहीं, कई जन्म कम पड़ते हैं। मोहब्बत में तो कई जन्म की बात होती है। तो क्या अद्भुत कमली बाले की महफिल, अद्भुत आनंद था। तो रात को तो जब हम बैठे थे, तब एक बात बहुत अद्भुत बोली। इन्होंने डॉलर दिखा करके कीर्ति भाई ने कहा कि सरकार, डॉलर में लिखा है कि मैं भरोसा करता हूं ईश्वर पर, ईश्वर पर मेरा भरोसा है, ईश्वर पर मैं आस्था रखता हूं, ईश्वर पर मेरी आस्था है। डॉलर में ऐसा लिखा, आई ट्रस्ट, इन ट्रस्ट वी गॉड। इसका अर्थ जानते हो? मैं भरोसा, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। और इन्होंने बड़ी करोड़ों की बात कही, अमेरिका वालों, तुम भरोसा करते हो, मैं ईश्वर को रखता हूं। तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो, हम भारत के लोग हैं, हम ईश्वर को रखते हैं। जहां राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीरा, रसखान, रैदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कितने महापुरुष, देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, जलाराम बाबा, स्वामी समर्थ रामदास, बापा सीताराम बाबा, नरसिंह मेहता, कितने महापुरुष हुए। तुम तो रखते हो भरोसा, मैं भगवान को रखता हूं। तो मेरे पागलो, परमात्मा के 3 रूप हैं, 3 रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वही 3 रूप यदि हमसे कोई पूछे कि तुमने भगवान देखा, हम तो दावे के साथ कहते हैं हमने देखा भी है, हमने देखा भी है, और देख भी रहे हैं, और रोज बात भी कर रहे हैं। बस अंतर इतना है, वो 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहते होंगे किसी लोक में, अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, या 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, पता नहीं वो कहां रहते होंगे। पर मेरे तीनों परमात्मा पृथ्वी पर रहते हैं। ब्रह्मा जन्म देता, वो मेरी मां है। विष्णु पालन करते, वो मेरा पिता है। शंकर संहार करते, वो मेरा गुरु है। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, भी तुमको दे बैठे। आप
आपको अगर ठाकुर जी से एक बार प्रेम हो गया, हमने प्रारंभ में आपको कहा इस गली में आना सस्ता है, जाना बड़ा महंगा है, क्योंकि जाने का कोई दरवाजा नहीं। हमने कल कहा था, उस उदाहरण को दोहराना का मन कर रहा है। जब मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने जाता ना, तो बंसी ले जाता, टेढ़ा कांटा, उसको बंसी कहते हैं हमारे यहाँ, कांटे को। मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता, हमारे यहाँ उसको बंसी कहते। तो जब मछली पकड़ने वाला कांटा ले जाता है और कांटे में खाद्य पदार्थ लगाता है और पानी में डालता है, तो बड़ी बड़ी मछलियां जब उसको खाने को आती हैं और तालू में कांटा फंस जाता, वो कितनी भी बलवान हो, कितनी भी छटपटा ले, कितनी भी फड़फड़ा ले, फिर वो निकल नहीं पाती है। ऐसे ही कृष्ण के काक की रकार में प्रेम है। एक बार कृष्ण के चक्कर में कोई फंस जाए, वो फिर कितना भी फड़फड़ा ले, बाद में दोबारा कभी निकल नहीं पाता है।